अभी हम झारखंड के उस ज़िले में हैं जहां एक समय में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से राजपुर जाना जाता था। अभी राजपुर थाना है और राजपुर थाना क्षेत्र के एक छोटा सा गांव पड़ता है बरवाडी, जहां से जेपीएससी जैसे बड़े संस्थानों में या उसको उसमें सफलता पाना इस जैसे क्षेत्रों के लोगों के लिए मात्र एक सपना है। सपना को साकार होने में एक इतिहास रचने जैसा ही कारनामा हमारे बरवाडी से जन्मे हुए इनका पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ, पढ़ाई उनका उत्तर प्रदेश में हुआ, आगे की पढ़ाई दिल्ली में हुई। मैं आगे बात करूंगा। ये जेपीएससी में 160वां रैंक लाए हुए हैं और 160 रैंक ला करके चतरा जिला के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किए हैं। अभी हमारे साथ केसर रजा हैं और इनसे इनका जो जर्नी है यहाँ तक पहुँचने में कितने परिश्रम और कितने तरीके के आग के भट्टियों में तपना पड़ा है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेरे टीम और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपने सोचा था कि मैं जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा और 160वां रैंक प्राप्त कर लूँगा? नहीं, कभी नहीं। अगर आप सच पूछें तो मुझे लगता है कि जब तक हम ग्रेजुएशन में एडमिशन मेरा नहीं हुआ था तो मुझे जेपीएससी या सिविल सर्विस क्या होता है उसके बारे में एबीसीडी मुझे पता नहीं था। चूँकि हम बरवाडी, जैसा आपने बताया, कि एक छोटा सा गांव है और यहाँ एजुकेशन का कोई माहौल नहीं था, ना तो कोई अगल बगल में कोई स्कूल था। तो हम लोग मकतब में, जो मदरसा मस्जिद के मकतब होता था, तो हम लोग वहाँ जाके बचपन में मकतब में पढ़ते थे, जहाँ पे कुरान और उर्दू की शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? शुरुआती हमारी ही बरवाडी में जो है मकतब में हुई है। मदरसा होता है जिसको किस कक्षा तक? ये समझ लीजिए कि हम लोग को बुनियादी जिसको बोलते हैं इनिशियल इनिशियल एजुकेशन था। इसके बाद फिर हम चले गए यूपी में। वहाँ मेरा मदरसे में जो है सबसे पहले तो मैं सिवली गया में एक मदरसे में, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद हम चले गए यूपी में अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़। वहाँ से मैंने मौलाना का एक कोर्स होता है, मैंने वहाँ किया। लेकिन मुझे हमेशा से मेरे अंदर कुछ कर गुजरने का जो है एक इरादा रहता था। मुझे लगता था कि आज के दौर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मॉडर्न एजुकेशन जो है लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपकी पढ़ाई जो है इनकम्प्लीट होती है। तो ये इच्छा हमारे अंदर बचपन से था। मुझे स्कूल, चूँकि यहाँ हमारे गांव में स्कूल नहीं था, ठीक है, और मैं मदरसे से आ रहा था, तो मदरसे में रहकर मुझे स्कूल में या मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने का हमेशा से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही थी। तो जब मैं मदरसे में था तो बगल में एक स्कूल था, वहाँ मैं अपने आप को इनरोल किया। वहाँ से मैंने 10th एंड 12th किया एंड आफ्टर 12th आई मूव टू दिल्ली। फ्रॉम देयर आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर फ्रॉम कोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा कब आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे जेपीएससी जैसे बड़े ये परीक्षाओं में भाग लेना चाहिए? I was very fortunate कि I got admitted in Kodimal College. That is very prestigious institution in India, not only in Delhi but across India. तो वहाँ पे you got different environment. वहाँ पे आप जो है you got a opportunity to interact with different people. तो मुझे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। फिर उसमें से कुछ हमारे जो साथी थे वो सिविल की तैयारी करते थे, यूपीएससी की, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। शुरू में तो मुझे बड़ा एक डर सा था कि मतलब मैं, चूँकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमने कभी समझ लीजिएगा हमारा बेस सही नहीं था, तो वो एक सपने की तरह था। मैं शुरू में तो मैं बहुत हेजिटेंट था, बोला कि ये तो यार मुझसे नहीं हो पाएगा, हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, एक टीचर जो है स्कूल का टीचर बन जाएंगे। लेकिन बाद में हमने कुछ देखे, कैंडिडेट्स देखे जो यूपीएससी क्वालिफाई किए और ऑफिसर बने, और उसके बाद जो है उनको देख के मेरे अंदर जो है एक प्रेरणा आई। फिर मुझे भी लगा कि मैं भी जो है ऑफिसर बन सकता हूँ, और मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी जो है करना स्टार्ट किया। और ये मेरे जेपीएससी में 2nd अटेम्प्ट था, और 2nd अटेम्प्ट में मुझे सफलता हासिल हुई। आप कितने दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे?
मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और मास्टर मेरा 2016 में कंप्लीट हो गया था, और मैंने नेट भी जो है नेट भी मैंने निकाल लिया था 2016 में। तो कुछ लड़के बोले कि तुम पीएचडी में एडमिशन ले लो, लेकिन फिर मेरा मूड बन गया था कि अब मुझे जो है करना है तो इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, मुझे जो है ऑफिसर बनना है। तो मैं फिर एकेडमी में छोड़ दिया। एकेडमी छोड़ने के बाद फिर मैं अपना पूरा टाइम डिवोट करने लगा प्रिपरेशन की तरफ। देखिए, कहा जाता है कि आप चाहे जिस भी आपके पास संसाधन जितने हैं, कम है ज़्यादा हैं, अगर आपके हौसलों में और आपके मेहनत में दम हो तो आप बहुत बड़े से बड़े लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आगे इनसे बात करेंगे। ये जो आपका सफलता है, ये सफलता का राज क्या है? I would say there are many factors which can be attributed to my success. सबसे पहले, बगैर आप अपनी फैमिली के कंट्रीब्यूशन के, बगैर उनके कोऑपरेशन के, कोई भी जो है सफलता नहीं हासिल कर। ये जो है मेरी फैमिली बहुत आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। मेरे फादर की टायर की दुकान थी, बट ये था कि मेरा बाप गरीब था, लेकिन सोच उनकी जो है बहुत पॉजिटिव थी, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला उनका हमेशा से था, बेटा तुम पढ़ो और जो है बाप का नाम का, देश का नाम रोशन करो। तो वो चीज़ें हमें जो है मोटिवेट करती रहती थी। तो सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली को मानते हैं कि सबसे पहला फैक्टर हमारे सक्सेस में इनका रहा। इनके सपोर्ट के बगैर हम अपने, आई कैन नॉट इमेजिन माई सक्सेस विदाउट देयर सपोर्ट। तो पहली चीज़ है कि फैमिली सपोर्ट। सेकंड, आपको हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी, दीज आर द आई थिंक फैक्टर्स जो आपको जो है किसी भी लक्ष्य को जो है प्राप्त, आप कोई भी लक्ष्य हो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, और स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है, अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपने मिशन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ नॉट ओनली जेपीएससी, यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम, यू कैन अचीव एनी मिशन इन योर लाइफ, एनी गोल। आप वैसे गार्जियनों से जो आपके अगल बगल में है, इस क्षेत्र में है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं, आपकी जन्मस्थली आप बढ़िया जान रहे होंगे, यहाँ के भौगोलिक स्थिति क्या है, वैसे गार्जियनों के क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको लगता है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, हम अपने बच्चे को ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है। लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, और उनका ये रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम बाहर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक हौसला चाहिए। मैं बहुत जानता हूँ कि लोग अपने घर को बेच देते हैं पढ़ाने के लिए। आप हौसला रखें और उम्मीद रखें और ये कॉन्फिडेंस रखें अपने बच्चे के ऊपर कि अगर हम इसको बेस्ट एजुकेशन, तो हमारा फ्यूचर जो है, ही विल टेक केयर ऑफ माई फ्यूचर। आपका जो बच्चा है वो समझ लीजिए कि वो आपका फ्यूचर जो है वो संभालेगा, आपको फ्यूचर के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अगर आप अपने बच्चे के प्रति ईमानदार हैं, उसके भविष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो एक बात जो उदाहरण स्वरूप हमारे साथ बैठे हुए हैं, कभी भी आपके रास्ते में पैसा कभी भी आपके रास्ते में आपके सफलता का रोड़ा नहीं बन सकता है। ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कि मनी कैन नॉट बी हर्डल इन योर कैरियर ना। आपके अंदर जोश है, जज्बा है, आपके अंदर ईमानदारी है, आप अपने बच्चों को किसी भी, हम तो नहीं बोलते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, आप जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। आजकल ऑनलाइन, मैंने अपनी स्टडी जो है, समझ लीजिए कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है। एक हिसाब से देखिए तो मैंने जो भी आज तक की जो मेरी जर्नी रही है, जो एजुकेशन का मेरा जो सफ़र रहा, वो मेरा आई एम सेल्फ लर्न मैन। मैंने खुद से पढ़ाई की है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस जैसे सब्जेक्ट को मैंने खुद से जो है, चूँकि आज के दौर में नेट, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज आपके पास नेट है, हर जगह ये उपलब्ध है, ये गांव में भी है, शहर में भी है। आपके पास जो है यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो है देयर आर मेनी चैनल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पढ़ा रहे हैं। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, पढ़ने का जो है जिज्ञासा होनी चाहिए।
आपको के पास पहले एक्सक्यूज़ हुआ करता था कि वी कैन नॉट अफोर्ड गोइंग डेली एंड you or taking admission in coaching. You don't have to take admission in coaching. There are many कोचिंग. आप और वो जो कोचिंग आपके मोबाइल में है, आप मोबाइल को कैसे यूज़ करते हैं, आप नेट को कैसे प्रयोग करते हो उसका, आप हर चीज़ों का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ होती एस्पेक्ट होता है. आपके पास वो सारा जो है प्रोविज़न्स है, सारी फैसिलिटीज़ है, आप उसको कैसे अवेल कर रहे हैं, वो आपको जो है आपके फ्यूचर को डिसाइड करें. देखिए साथियों, इनका कहने का मतलब है कि अगर आप उच्च एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको लगता है कि दिल्ली, कोटा, पटना ऐसे जैसे शहरों में जा कर के ही हम सफल हो सकते हैं, तो ये गलत है. आप घर बैठे, आपके पास नेट है, मोबाइल है, उसमें सारा कुछ अवेलेबल है. आप अगर अपने भविष्य के प्रति और अपने प्रति अगर ईमानदार हैं तो घर बैठे भी आप अपने